कहाँ तक खत्म हो गया था हमारा 4.2 में? 4.2 का जितना गुणनखंड वाला था वो बता दिया था ना। अब कौन सा चलेगा? भाषाई वाला सवाल। तो 1 नंबर में कितना सवाल था? कितना सवाल था? 5। 5 और 5 हो गया था, नहीं दिक्कत। चलो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ये वाला। अच्छा वो वाला चीज़, अच्छा पेन वाइट ले लेते नहीं। चलो ठीक है, दिख रहा है? चलिए दिख रहा। तो हम लोगों ने देख लिया था कि 4.2 में जो है गुणनखंड विधि से जो बनाने के लिए बताया आपको, वो कितना था? 4.2 का 1 का खत्म हो गया था सारा। क्या आप लोगों ने कुछ बना के लाया था? अब कितना नंबर कह रहा है? अब 2 नंबर। क्या 2 नंबर में क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दिए गए प्रश्नों को क्या करें? उदाहरण में एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलिए उदाहरण 1 में पेज नंबर कितना है आपका? पेज नंबर बताइए कितना है? 85। चलिए उदाहरण 1 है हमारा। चलिए एग्जाम्पल 1 हो गया। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल करें। अब क्या कह रहा है? जॉन और जीवंती के पास मिलाकर के कितने कंचे थे? 45 कंचे। नहीं, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर के कितने कंचे? 45 कंचे। तो मान लीजिए ये टोटल कंचा कितना है? 45 है, नहीं है? अब रुपया वाला बात बता दे, जैसे कल आपको और एक भी सवाल बताए थे कि 45 है। मान लीजिए कि एक आदमी के पास 10 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा? 35। कैसे किया आप? घटा है ना कि 45 माइनस में कितना? 10। कितना मिला आपको? 35। तो वही कह रहा है कि 2 आदमी के पास मिला करके जो कंचों की संख्या वो कितना है? 45 है। तो एक को मान लिए हम x, तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। तो कितना मिल गया हमें? 35 मिला। ठीक है, उसी प्रकार यदि मान लेते हैं हम कि ये 45 तो है ना टोटल। अब ये वाला मान लिए एक के पास कितना है? x है। एक के पास मान लिया कितना? x है। एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा? ये 45 माइनस x हो जाएगा। बोलो समझ में आया? फिर प्रश्न में क्या कह रहा कि वह क्या करता? 5-5 कंचे खो देते हैं। अभी कितना है जॉन के पास? x। जीवंती के पास कितना है? 50 माइनस x, क्योंकि दोनों जोड़ कर कितना आ रहा? 45। एक के पास x तो दूसरे के पास कितना? अब कुछ बच्चे क्या करता है, वो क्या लिख देता? x माइनस 45। कितना? x। क्या सही है गलत? गलत ना। क्यों सर आप बताए कि दोनों मिला करके 45 रुपया है, इसके पास 10 है, तो इसके पास क्या लिखिएगा? 10 माइनस 45। नहीं ना, टोटल में माइनस कुछ ना, टोटल में माइनस कुछ, बुझा रहा? तो उसी प्रकार अभी क्या कह रहा है? 5-5 कंचे खो देते हैं। तो बताइए 5 कंचा इसके पास खत्म हुआ। मान लीजिए यहाँ 10 था, 10 में से 5 गया, तो यहाँ कितना बचेगा इसके पास? 5। अब इसके पास जो यहाँ 35 था, तो 35 में से 5 गया, कितना बचा? 30। बोलो समझ में आ रहा? उसी प्रकार यहाँ कितना है इसके पास? x में से कितना कंचा खोया? वो 5 कंचा खो गया उसका। तो 5 कंचा खो गया, तो यहाँ कितना? x माइनस 5। इसके पास कितना? 45 माइनस x माइनस का 5। बोलिए नहीं दिक्कत ना। अब ये कितना मिलेगा? x माइनस 45, यहाँ कितना? 40 माइनस x। ठीक है, अब ये कंचा है उनके पास, मतलब शुरुआत में दोनों को मिला करके कितना था? 45। एक के पास कितना माने हम? x माने हैं। एक के पास x माने हैं, एक के पास x, तो दूसरे के पास कितना? 45 माइनस x। अब दोनों ने ही क्या किया? 5-5 कंचे खो दिया। तो 5 कंचे खो दिया मतलब x माइनस 45, सॉरी x माइनस 5। फिर यहाँ कितना? 45 माइनस x था, कितना कंचा गया उसके पास? 5। अब कितना बचा है? 40 माइनस x। अब सवाल में क्या कह रहा है कि अब मतलब कौन? ये अब इन जो कंचा बचा हुआ है इनका गुणनफल कितना है? 124। कितना? 124। अब जो ये, अब मतलब समझ में आ रहा ना? अब मतलब अभी जो अब सब कंचा बचा है उसके पास, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 124 दिया हुआ, अर्थात दोनों को क्या कर देंगे हम? गुना कर देंगे। बोलिए सवाल समझ में आया?
नहीं दिक्कत ना। लिखिए माना कि, तो हमें कह रहा है कि बताइए प्रारंभ में जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो प्रारंभ में मतलब कब, यहाँ शुरुआत में कितना माने थे x, और यहाँ कितना 45 माइनस x। तो लिखिए इस बात को, माना कि प्रारंभ में, माना कि प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बढ़ कितना x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस x। नहीं दिक्कत है, नहीं। अब क्या कह रहा है, 5 कंचे क्या देते हैं, खो देते हैं। लिखिए 5 लिखिए, हम लिखाते हैं एक साथ, कितना लिखे हैं, ठीक है, लिखते चलिए साथ साथ। ठीक है, दोनों, ये इतना लिख लिया ना, लिख लिया दोनों 5 कंचे, दोनों 5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5 कंचे खो देते हैं। तब जॉन और जीवंती के पास, बचे कंचों की संख्या क्रमशः, ठीक है। अब देखिए क्रमशः मतलब यह है कि हम दोनों का तुलना कर, पहले किसका लिखे है जॉन, फिर बाद में किसका लिखे है, तो जॉन के पास कितना है x, अब कितना होगा x माइनस 5। ये किसके पास, जॉन के पास, क्रमशः लगाए ना, क्रम से चलेगा। जॉन के पास x माइनस कितना हो गया 5, तथा जीवंती लिखे, जीवंती के पास कितना था अभी, हाँ 40 माइनस x, डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि 45 माइनस x माइनस 5 करेंगे तो घटेगा, डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम लोग 40 माइनस x। तो यह कितना लिख सकते हैं कि 40 माइनस x, लिखिए इतना, क्रमशः कितना x माइनस 5 तथा 40 माइनस x। है, लिख दीजिए है। अब क्या कह रहा, अब इन दोनों के पास जो कंचा है उनका गुणनफल कितना दिया हुआ 124। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपको, हाँ दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल मतलब कितना x माइनस 5 फिर कितना 40 माइनस x बराबर कितना 124। चलिए सर गुना करवाइए, 40 गुना x कितना हो जाएगा आपको 40x मिलेगा, प्लस माइनस x गुना x स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस 5 चौका 20 कितना हो जाएगा 200, फिर माइनस प्लस 5 गुना x 5x, अब बराबर में कितना 124। चलिए सर ठीक है, चलिए कितना हो गया ये माइनस का एक्स स्क्वायर, बड़ा पावर वाला पहले लिख दिए क्रमबद्ध तरीके से, फिर कितना 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45x, माइनस का कितना हो गया 200 बराबर में कितना 124।
124। कोई तकलीफ किसी को? इन सब को उठा उधर उस तरफ लेके चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। नीचे वाला समझ में नहीं, एक मिनट, बहुत अच्छा गुड। देखिए बताइए आप, ये क्या है बच्चा हमारे पास? माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है कि सर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, बड़ा पावर वाला पहले लिखे, तो ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 40, ये भी तो एक्स वाला, एक्स पावर 1 एक्स पावर 1 सेम वाला, तो 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 45x। इतना लिख दिया। अब कितना बचा था आपके पास? -200, लिख दिया -200। बराबर में कितना? 124, लिख दिया 124। बोलिए तकलीफ है? नहीं। अब इन सब चीज को उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। इधर क्या बचेगा? 0। बुझा रहा बात को? इसी चीज को हम यदि इसी तरफ से लिखे आपको समझने के लिए, ताकि आप समझे इस बात को, और समझाना तो आप ही को ना रे। बताइए कितना हो जाएगा? ये इस तरफ प्लस माइनस में, उस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस में। लिखिए हम, चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। 45x प्लस में, उधर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 45x। ये माइनस में, उधर जाएगा प्लस में कितना? 200। फिर प्लस इधर तो 124 था ही ना, बराबर में 0। आया बस समझे? फिर कुछ बच्चों को लगता है सर आप इन सब को उस तरफ किए लेकिन लिखे यही है, और 0 उस तरफ किए, लेकिन आप चिन्ह का तो फर्क देखो या नहीं। तो देखो अब एक लाइन आपको समझने के लिए हम यदि ऐसा कर दें, सर चलिए कोई बात नहीं, आइए एक मिनट, यदि हम ऐसा कर दें, कोई दिक्कत? इन सब का उधर गया, जो माइनस था प्लस था तो माइनस था, तो ये इधर रहा, इधर क्या बचा हमको? बराबर 0 मिला कि नहीं मिला? कोई दिक्कत है? चलिए समझने के लिए, इतना में नहीं दिक्कत है। कुछ पूछोगे? हाँ पूछिए। हाँ, यदि हम ये प्लस इधर क्या होता, फिर आपको यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ता। बुझा रहा? तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं बनता, बट अधिकांश बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता, तो हम ऐसा काम ही नहीं किया जिससे हमें क्या मिले, दिक्कत हो। इसलिए हम क्या किए, चलो भैया ये इसी को उस तरफ लेके चल जाते हैं, ये सेफ जोन में रहेगा प्लस वाला। बुझे बात को? बहुत अच्छा सवाल पूछे। तो अब यदि हम इसको व्यवस्थित तरीके से ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर, इसी बात को आप ऐसे लिख दीजिए, इसी बात को एक लाइन खर्चा करके ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? 45x, जोड़िए इसको 324 प्लस का ना 324 बराबर में क्या? 0। बोलिए समझ में? ऐसे लिख सकते हैं, यही लाइन लिखना था हमको। अब हमको क्या करना है? इसका गुणनखंड। क्या करना? गुणनखंड। किसको किससे गुणा करोगे आप? फर्स्ट और लास्ट को। कितना आ गया ये? 324 एक्स स्क्वायर। समझिए बात, कितना मिला? 324 एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरह से व्यवस्थित तरीके से तोड़ना है हमको, गुना करने के बाद कितना मिले? 324 तो मिले, जोड़ने या घटाने पे कितना मिले हमको? माइनस का 45x। बोलो कोई दिक्कत? कैसे तोड़ोगे इसको? 3 2 4, चलो 2 से लगेगा, चलो 2 से 2 एकम 2, 2 छागा 12, 2 दूने 4, 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से कई बार में 3 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 तिया 9। बोलो यहाँ तक दिक्कत है? अब यही जो हमारे पास जो सिक्का मिला है, यही सिक्का को अर्थात अंक को इस तरह से व्यवस्थित करना है। गुना तो गुणनखंड इसी का ना है, गुना करेंगे तो वह करेगा। मेन हमको फोकस किस पे करना है? जोड़ और घटा करके क्या लाने के लिए? -45। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आप ये बताइए, 2 दूने 4 तिया 12 तिया 36। अब देखिए 36 और गुना कितना? 9 करेगा, इतना आ जाएगा। आज दोनों जोड़िए तो 9 6 15 3 1 4, मिला या नहीं मिला? बोलिए समझ में आया? अच्छा सर ठीक है, ये 324 किसका आया था? प्लस का, और ये क्या लाना है? माइनस का। इसका मतलब सर माइनस का 36 गुना माइनस का 9, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। फिर सर माइनस का 36 माइनस का 9, सर माइनस का 45 हो जाएगा। बोलिए समझ में आए ना? फिर कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर आप तो डायरेक्ट कर दिए। मान लीजिए कि हम इधर सोचते 3 3 9 30 10 81 और फिर इतना गुना करते। समझ में आ रहा है मेरा? कि सर 81 गुना 4 करेंगे तो फिर आ जाएगा, लेकिन सर 81 आप प्लस या -4 करेगा कि 45 आएगा?
नहीं ना, ऐसा भी तो सोच सकते हो, डायरेक्ट कैसे सोचे, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। और दूसरी बात हम ये सोच लिए कि सर 36, अब उसी का आंकड़ा में ही रखना ना, जितना ये जोड़ने के बाद कितना मिले हमको, 45 मिले। क्या 81 में जाओगे? नहीं। बोलिए कोई सवाल है किसी के पास? नहीं है ना, तो तोड़े इसको। कितने कितने गुणनखंड में? माइनस का 36 माइनस का 9। अब देखो ये चैप्टर जब आगे बढ़ेगा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि, उसके बाद पढ़ेंगे कौन? द्विघात सूत्र से। यदि वहाँ डिमांड रहेगा कि हमको गुणनखंड से बनाइए तो गुणनखंड से बनाएंगे, और नहीं तो आपको, आप देखो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा क्योंकि कमी में हो जाएगा। और द्विघात सूत्र से थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ा जाएगा, लेकिन वो व्यवस्थित तरीके से भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि उसमें इस तरह से नहीं सोचना है, आराम से सिर्फ वर्गमूल निकालना, काम खत्म है। तो खैर देखेंगे धीरे धीरे। अब इतना में दिक्कत है तो पूछिए, कोई नहीं पूछोगे? नहीं, चलो ठीक है। अब बताइए क्या लिखोगे इसको आप? कितना? एक्स स्क्वायर कितना माइनस का 9x, चलिए ठीक है, माइनस का कितना 36, चलिए माइनस का 36x माइनस का कितना प्लस का 324 बराबर में 0। क्या कॉमन आ रहा है? x, क्या बचेगा x माइनस 9। अब बताइए यहाँ थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत लगता है, सर कैसे क्या होगा? अब बताइए यहाँ कितना मिला आपको? x माइनस 9। तो यहाँ बीच में भी क्या मिलेगा आपको? वही x माइनस 9 ना। तो एकदम नहीं सोचना है, सीधा सीधा कितना 36 को मान ले लिए। यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं ना, नहीं दिक्कत। अच्छा दूसरा बात सर, कट आके देख लो आप, कितना से ये बार कितना हो गया, इतना, ठीक है। चलो छोटे तरीके से कटाते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, फिर यहाँ कितना 2 एकम 2, 2 अठे 16, नहीं हो जाएगा? कई बार में देखो तो 9862 नहीं होता, कटा या नहीं कटा? तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना कि सर कैसे क्या करें, बड़ा अंक है, तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा हमको। अब बताइए कि यहाँ क्या बचा आपके पास, x माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना 9 बराबर में क्या 0। अब बताइए दोनों सेम है या नहीं? तो दोनों से फिर कॉमन आएगा, कितना बचेगा आपको x माइनस 9। अब यहाँ कितना बचा सर, x माइनस का 36 बराबर में 0। बोलिए नहीं दिक्कत। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो x माइनस 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर कितना x माइनस 36 बराबर में क्या 0। तो बताइए हमको x का वैल्यू कितना मिला, 9 मिला, और यहाँ x का वैल्यू कितना मिला 36 मिला। बोलिए तकलीफ है? नहीं, यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आते हैं इस पर कि क्या चीज़ें है और क्या मांगा था हमसे, क्या देना है। अब बताइए x का वैल्यू क्या गो निकला? अब जॉन के पास कितना कंचा था, x, जीवंती के पास कितना था 45 माइनस x। अब बताइए x का तो 2 ब्रांच मिला ना, एक कितना 9 और एक कितना 36, जोड़ने के बाद कितना 45, गुना करने के बाद तो खैर देखेंगे उस समीकरण का बात, तो घटाने के बाद आया था। अब ये बताइए सर, यदि जॉन के पास 9 कंचा है तो जीवंती के पास कितना, 9 घटाएंगे कितना बचेगा 36। यदि जॉन के पास 36 कंचा है तो जीवंती के पास कितना, क्योंकि शून्य कितना आया है, दोनों ने रख करके देखेंगे। यदि वाला मामला हो जाएगा ना कि यदि जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, यदि जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9, दोनों केस रख के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव है पॉजिटिव आया, दोनों ही क्या हमारा पॉजिटिव है। हो सकता है कि जॉन के पास इतना जीवंती के पास इतना, या हो सकता है जॉन के पास इतना जीवंती के पास इतना, तो दोनों बात लिखेंगे ना हम। लिखिए अतः जब जॉन के पास 9 कंचे हो तो 9 कंचे हो तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 लिख दीजिए बराबर में 36, 45 माइनस 9 बराबर में कितना 36।
यदि, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, यदि, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, यदि जॉन के पास यदि जॉन के पास कितना 36 कंचे हो तो, यदि जॉन के पास 36 कंचे हो तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर में कितना 45 माइनस 36 कितना मिलेगा हमको 9। बोलिए कोई दिक्कत है? 5 अंक यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है?